बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। एक ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं, अगर मैं ये कहूं कि वो लिखता है मगर सिर्फ मुकालमे नहीं, लफ्जों में वो जहर घोलता है मगर मोहब्बत का रस भी। वो औरत को एक अलामत कहता है, कभी बेवफा और कभी वफा की। कुछ उसे औरत का दुश्मन कहते हैं और कुछ उसको मर्द का या औरत का आखिरी शायर। किसी के लिए वो खलील है तो किसी के लिए 2 टके का जुमला। कमाल के लखारी और अदब से बहुत ज्यादा लगाव और मोहब्बत रखने वाले। उनकी तहरीरें बोलती हैं। अगर आप उनकी तहरीर को पढ़ना चाहते हैं तो उनकी तहरीर पढ़ें, आपका दिल बाग बाग हो जाता है। उनके ड्रामे उनकी लिखी हुई तहरीरें बताती हैं कि माशरा किस तरफ जो है वो गामजन है, उसको कैसे तसीह किया जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब खलील रहमान कमर साहब, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। मेरे लिए औरत सिर्फ वफा की अलामत है और मैंने कई लिख चुका मेरे पास तुम हो में। औरत फितरतन बेवफा नहीं होती और जो बेवफा होती है वो फितरतन औरत नहीं होती, तो उसको औरत नहीं मानता बेवफा को। यानी आप कहते हैं औरत सिर्फ वफा की वो अलामत। औरत वफा की अलामत है। हमने वफा जो हमारे मर्दों के अंदर थोड़ी बहुत है वो हमने सीखी औरत से। तो औरत ने वफा है ही औरत के पास, बस बेवफा को तो औरत मानता ही नहीं। और मर्दों के पास जो थोड़ी बहुत वफा है वो औरत की वो वजह उसने से। औरत से सीखी है। इतने प्यारे जुमले, लेकिन आपको लोग कहते हैं कि आप औरत से इख्तलाफ बड़ा करते हैं, वो औरत से लोग नहीं है, वो नफरत बड़े फेमिनिस्ट करते ने हैं। 35 उन्होंने जिक्र ना कर। खलील रहमान कमर साहब, आगाज़ में मैंने जो जितना आपको रिसर्च किया, स्टडी किया, आप जब तालीम हासिल करते थे, आप बताते हैं कि आपकी जेब में पैसे नहीं होते थे। फिर आप एक बड़े मारूफ बैंकर भी बने, चीफ एग्जेक्टिव की पोजीशन पर रहे। जो मैंने जहाँ तक मालूमात हासिल कर सका आपके, आपने बहुत ज़बरदस्त प्रोजेक्ट भी किए बैंक के लिए। नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ भी काम कर चुके हैं, बैंक ऑफ पंजाब में भी रहे, और फिर उसके बाद लखाई के मैदान में भी जब आए तो यहाँ पर भी आपने एक बड़ा। उसके बाद नहीं, हाँ, मैं राइट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग लिखारी था। अम्मी अब्बा की वजह से मैं बैंक में आया। शौक से? नो, अम्मी अब्बा की वजह से शौक कोई नहीं। उनके शौक। वो देखिए, मैं एक गरीब बच्चा था लेकिन आई वॉज एन आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट। तो वो चाहते थे कि ये पढ़ लिख के बड़ा अफसर बन जाए तो ख़ानदान को गुर्बत के विशेष सर्कल से निकाल लेगा। वो अपने तय सही सोचते थे, मेरे ऊपर वलवले थे आमद के, मैं अपने तय सही सोचता था। उस टकराव में मुझे एक दरमियानी वक्त में सरेंडर करना पड़ा उनके सामने और मैं बैंकर बन गया। जब तक बैंक में रहा मैंने शायद उर्दू में अपना नाम भी नहीं लिखा। अच्छा। इतना गुस्सा था मुझे। मैं नाम लिखने के लिए किसी फॉर्म फिल करने में आता था नाम मेरा लिखना, तो मैं अपने असिस्टेंट को देता था मेरा नाम लिखो, और वो कभी कभार हैरत से देखता था, पूछता नहीं था। तो मुझे याद है जब मैं रिज़ाइन किया तो अल्लाह ज़िंदगी सेहत दे उनको, डॉक्टर आसिफ जमशेद शाह साहब चेयरमैन थे। तो मैंने कहा, उन दिनों इनका ख्याल था कि इसको उर्दू आती नहीं है, तो मैं बैंक में हार्डली मैं कभी उर्दू बोलता था। तो मुझे कहते हैं जब फाइनली वो अग्री कर गए कि क्या करोगे खलील, मैंने कहा जी मैं ड्रामा लिखूंगा। उर्दू आती है आपको? ये उनका टोन था। अच्छा। तो मैं मुस्कुराया, मैंने कहा आती है। तो लेकिन जब आप रिजाइन करके आए, हाँ, तो मेरे घर में जो है घर में, हाँ वही मैं बात को सुना, वहां पे काफी वो परेशानी थी, मिसाल दिया करता रोना हूं धोना कि था। शायद मेरी मैयत पर इतना रोना नहीं होगा जितना उस दिन हुआ था। मेरी बीवी रो रही थी, मेरे अब्बा रो रहे थे, और बच्चों को मालूम नहीं था कि ये क्यों रो रहे हैं, क्योंकि बड़े रो रहे थे, वो भी रो रहे थे। ये बताइएगा कि आपने एक जुमला बोला कि राइटर से बड़ा झूठा कोई नहीं होता। नो, राइटर से बड़ा चोर कोई नहीं होता। क्यों नहीं होता? हाँ। क्योंकि वो लोगों के एहसासात, जज्बात को अपने में समो के उसको लिख दे। अगर वो नहीं समझ सकता ना, अगर वो किसी की पीड़ा को महसूस नहीं कर सकता जैसे वो महसूस कर रहा है, मैं उसको राइटर ही नहीं मानता।